नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर। जिसे कल किसी का बाप नहीं रोक पाया था, ना आज रोक पाया है, ना कभी भविष्य में रोक पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है किसान हित की, सोनू चौधरी बात करता है किसानों के फायदे की, लाभांश की। और सोनू चौधरी की हर वीडियो किसान के हित में अग्रणी रहती है, जिससे किसानों को आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो हैं शुरुआत से ही प्राप्त हो रहे हैं और आगे भी निश्चित तौर पर 2400 रुपये प्रति कट्टा के भी भाव प्राप्त होंगे। लेकिन किसानों को यहाँ पर भेड़ के भेष में बैठे हुए भेड़ियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि आज ये स्थितियां हैं कि आप लोगों से प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज में 48% की अधिक निकासी होने के बावजूद आप लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। आप लोगों को वो सारा जहर आपके दिमाग में भरा जा रहा है, जिससे आप कल बर्बाद हो तो आज हो जाएं। यदि आज आप लोगों को आलू में से दोबारा से 50 से 100 रुपए की तेजी जो मिल रही है, उसे देखकर सुनकर ये बुरी तरीके से बौखला रहे हैं। इन लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो ये तुम किसानों को अपने चक्कर में फंसा के तुम्हें सड़क पर ले आए, तुम्हें दाने दाने के लिए मोहताज कर दें। क्योंकि इनकी नीयत किसी जनरल डायर से कम नहीं है। जिस तरीके से पहले हम देखते थे हमारे देश में जो साहूकार सेठ लोग होते थे, वो जो है किसानों का खून चूसते थे। अक्सर आप फिल्मों में देखते हो, वो झूठ बात नहीं थी। फिल्में ही उसी उद्देश्य पर फिल्माई गई थी, जिसमें यह दिखाया जा सके किस तरीके से पहले लोग जो हैं, जो कि सड़क छाप कभी जो है उसमें रहते थे, लेकिन आज वो उनका खून चूसते थे। ऐसे ही ये लोग हैं। यदि आज किसान का एक बेटा या बेटी किसी वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ रही है, या अच्छे से घर में रह रहा है, अच्छा खान पीन खा पी रहा है, अच्छे रहन सहन है, चार लोग उसके पास में आके बैठ रहे हैं, तो ये लोग बुरी तरीके से खिसिया रहे हैं कि ये किसान हमसे बड़ा कैसे हो गया। और देखो, इन लोगों की इतनी औकात नहीं है आप लोगों से बड़े हो जाएं। कल तक साला सड़क पे चप्पल घिसने वाला नंगा आदमी, जो आज तुम लोगों को और हम लोगों को ज्यादा बड़ बोलेपन में आके नीचे दिखाने की प्रयास कर रहा है, ये वो लोग हैं जिनकी सुअर की चमड़ी से भी गंदी औकात है। सड़क छाप लोग, क्योंकि आलू का व्यापार एक नंगा व्यापार है, न इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, नहीं कुछ करना पड़ता है। बस कोल्ड मालिक को 4 से लेकर 7% का कमीशन दिया जाता है और आलू की लोडिंग कर दी जाती है। और इससे मोटे प्रत्येक कट्टे पर अधिक से अधिक पैसा कमा के आज ये लोग जो है फॉर्च्यूनर से लेकर महंगे महंगे फ्लैट्स और आलीशान मकान बना कर रह रहे हैं। तो कई व्यापारियों ने तो कोल्ड भी बना लिए, तो कई जो हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। और किसान बेचारा इन लोगों की बातों में फंस कर अब वहीं की वहीं है। और कहीं कहीं तो स्थितियां ये हैं कि किसान अपना खेत बेचने तक के लिए मजबूर हो गए। किस लिए? क्योंकि इनका तो तगड़ा नेटवर्क है, इनके तो तमाम सोर्स हैं, लेकिन किसानों के तो सिर्फ यूट्यूबर ही सोर्स हैं। और अगर किसानों को आलू के देश भर में क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां, क्या भाव चल रहे हैं घर बैठे जानकारी मिल रही है, तो किसानों को यह भी बुरी लग रही है। क्योंकि किसानों के अंदर जो जहर इन लोगों ने भरा है, उससे किसान अभी तक नहीं उबर पा रहे हैं। किसी भी मंडी में 1 पैसे की गिरावट नहीं होने के बावजूद भी किसानों के अंदर कोल्डों के में सस्ती दरों पर आलू खरीद कर ये एक माहौल, एक रूमर फैला दिया कि आलू में 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की गिरावट आ गई। लेकिन गिरावट कहीं नहीं है। ये सिर्फ वो चक्रव्यूह है जिसे किसान जो है भेद नहीं पा रहे। और अगर कोई यूट्यूबर भेद कर उन्हें किसानों को बता रहा है, तो किसानों को वो जो है और ज्यादा काल लग रहा है। तो अगर किसी को यूट्यूबर काल लग रहे हैं, तो भैया इस काल से बचने के लिए आप अपने आलू को निकाल दीजिए, क्योंकि रेट आज भी बढ़िया है। ये सस्ते रेट नहीं है जो आप लोग सोच बैठे हो कि आलू जो है मेरा 1300, 1350 या 1400 रुपए प्रति कट्टा लग रहा है और ये बहुत कम रेट है। ये कम रेट नहीं है, बेचो जल्दी से। क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों को देखता हूं कि आप लोग जो है बहुत ज्यादा बदतमीजी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो है अपने ही जो आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं उनके प्रति जो है कर रहे हो। हालांकि आपकी क्या मंशा है या आप जानो। हमारा जो काम है वो सिर्फ किसान हित में है। तुम्हें आलू आज बेचना है आज बेचो, कल बेचना है कल बेचना, नहीं बेचना मत बेचो। लेकिन हमारा तुम लोगों के लिए टाट पर जेवरा, आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा और रोक सको तो रोक लेना,
मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ। और जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि हम जो है किसानों से आलू निकलवा देंगे और अपना भला कर लेंगे, तो याद रखिएगा ये सोनू चौधरी बैठा हुआ है। अगर दाम मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, अन्यथा किसी को नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है। कई लोग आप लोगों को विभिन्न फसलों को लेकर गुमराह करते रहते हैं, लेकिन जो चीज है ही नहीं उसके बारे में क्या टिप्पणी करना। अब किसान साथियों, अगर हम इन्हीं की बातों को हाईलाइट कर दें तो मार्च के महीने में इन लोगों ने, चाहे वो कोल्ड मालिकों व्यापारियों, अपनी शर्म बचाने के लिए 2-2, 3-3 चैम्बर तक कोल्ड स्टोरेज में खाली रह गए थे और इन्होंने हाउसफुल के बैनर जो है बाहर लटका दिए थे। केवल चुनिंदा कोल्ड स्टोरेज में ही आलू 80% गया था, बाकी तो सब नीचे ही रह गया था। और एक दूसरे से अपनी शर्म बचाने के लिए इन लोगों ने 12 मार्च के बाद में ही कोल्ड स्टोर से निकासी शुरू कर दी थी, ताकि कभी भी किसान या कोई हमारे यूट्यूबर जो है अंदर जाके स्थितियां दिखाए तो ये किसान कोल्ड मालिक ये कह सकें कि हमारे यहाँ पे तो मार्च से ही लोडिंग हो रही थी, इस वजह से इतना खाली हो गया। लेकिन सच्चाई छुपाई नहीं छुपती है। आज हालत ये है कि कोल्ड के चैम्बर जो है पहले खाली थे, अब उस चैम्बरों को पीछे से आलू लाके आगे किया जा रहा है, जिससे एक घुसने वाला ये देखे कि आलू है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। किसान साथियों, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां किसानों का हित का रोना रोती हैं, लेकिन सिवाय उनके वोटों का ध्रुवीकरण करने के कोई काम नहीं होता है। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर बात आती है किसानों को 4 पैसे कमाने का, तो वहां पर सभी जो हैं एक थाली में जमा हो जाते हैं। कल तक पश्चिम की एक पार्टी जो कि चौधरी चरण सिंह के चरण कमलों से जानी जाती थी, लेकिन कालांतर में वो भी एक ऐसी पार्टी में शामिल हो गई जो कि हमेशा से उद्योगपतियों की शरण स्थली रही है। अब ऐसी पार्टियों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इधर जब आलू के रेट बढ़ रहे हैं तो मंडलियां बुरी तरीके से पस्त हैं, कदम लड़खड़ा चुके हैं, मंडलियों के हौसले टूट चुके हैं, लेकिन किसान अपने अंदर वो जज्बा, वो ऊर्जा कायम नहीं रख पा रहे हैं जिससे उनको आलू के अच्छे से अच्छे भाव मिल जाएं। मैं ये किसान साथियों ये मानता हूं कि आप जो है अपने आलू का 60 से 70% निकाल चुके हैं, जो आपका कुल उत्पादन हुआ था। अब आपके पास में 30% बचा है, किसी के पास में 40% बचा है, किसी के पास में 10% बचा है। लेकिन अगर यहां से आपने ये भी आलू घबराहट में आके बेच दिया तो यकीन मानना आलू में वो विध्वंसक तेजी आप देखेंगे जो आप नहीं ले पाए। आप लोगों से सस्ता आलू लेने के लिए ये सारे षड्यंत्र, सारे चक्र भी रचे जा रहे हैं। जो चीज धरातल पे नहीं है उसे भी दिखाया जा रहा है। कई लोग जो है, एक कहावत है कि 3 लोग थे जिनमें एक अंधा, एक बहरा और एक जो है लूला था। अब ये तीनों लोग जो हैं ना तो देख सकते, ना सुन सकते, ना जो है वो कर सकते। एक हाथी जा रहा था, इन तीनों में वो हुआ कि भाई हाथी आया गांव में, देखेंगे कैसा हाथी है। अंधे ने जो है कान पकड़ लिए, उसे लगा हाथी यही है। बहरे ने उसका पूंछ पकड़ लिया तो उसे लगा हाथी जो है सोहनी जैसा, यानी झाड़ू जैसा है। जो तीसरा आदमी था उसने उससे हाथ लगा के देखा, बोला हाथी तो इतना बड़ा है। अब सबके अपने अपने मत थे, लेकिन किसी ने हाथी देखा? नहीं देखा। सिवाय किसानों को, इसी से आप समझ लीजिए, सिवाय किसानों को किसी फसल के बारे में बताकर उनके अंदर घबराहट पैदा करके उनकी सस्ती दरों पर आलू बिकवाने के लिए ये लोग अपनी माँ बहन भी एक करा रहे हैं, जिसका स्पष्ट रूप से उदाहरण इन दिनों कोल्ड स्टोर पे चल रहे आलू के सौदे हैं। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं, मेरी रिपोर्ट आप लोगों को पत्थर की लकीर ही मिलेगी, लेकिन आप लोग घरों से निकलकर कोल्ड स्टोरेज के गेट तक तो पहुंचे। आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज के गेट तक पहुंचे। बात कर लो आप पे दुनिया भर की, जन कहां से बातें निकाल के ले आते हो। कभी सोचा है कि आप लोगों के लिए यूट्यूबर कितनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं सोचा। बस आपने क्या सोचा कि हमारे पास में फलाने कोल्ड मालिक को फोन आयो, और हमारे रिश्तेदार इनके माते फोन आयो, कहू को खैर ते आयो, कहू को गोणा ते आयो कि हमारे यहाँ तो जीव करो है, तुम्हारे यहाँ का भी करो, हमारे यहाँ अरे तो फिर तो निकारो आलू है। तो ऐसे लोग जो कि अपने आलू को सस्ती दरों पर बेच चुके हैं, वो आप लोगों के अंदर, क्योंकि आपके पास में आलू रखा हुआ है। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं,
अपने ही सबसे ज्यादा जो है ईर्ष्या रखते हैं, दूसरे को नहीं आप लोगों से ईर्ष्या होगी, लेकिन अपनों को जरूर होगी। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कह देता हूं, अगर एक किसान को भी 1500 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिले ना, तो एक बनाम 10 वो उसको झुठलाएंगे, लेकिन जिसको मिल रहे हैं वो तो खुश है ना। आज स्थितियां यह है, किसान किसानों के दुश्मन बने हुए हैं और आपस में ही जो है तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। अगर कोई किसान कह रहा है कि आलू इतना बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा। और देखो, सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि हम कह रहे हैं, आपके सामने बैठा हुआ सोनू चौधरी कह रहा है, या जो है किसान हितैषी कोल्ड मालिक और किसान हितैषी व्यापारी आड़तिया कह रहे हैं कि आलू जो है भयंकर तेजी आएगी, यहां से जो है 300-400 रुपए और ज्यादा बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी पता नहीं किसानों को क्या वो लग रहा है। और कई तो व्यापारी ऐसे हैं, न तो व्यापारी ने आलू निकाला, नहीं कोल्ड मालिक ने निकाला, बस किसानों के आलू पर गिद्धों की नजर दौड़ाए हुए हैं। हालांकि वैभव शर्मा का क्या कहना है इस बारे में मेरा कोई उनसे टिप्पणी करना नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा कहीं नहीं गए। कोई भी अपनी माँ बहन की ऐसी तरह से ऐसी करा ले। आलू झुकने वाला नहीं है, और नहीं है सोनू चौधरी झुकने वाला। सोनू चौधरी शुरुआत से ही आप लोगों के हित में काम कर रहा है और वो स्थितियां दिखा रहा है जो किसी भी व्यक्ति ने आप लोगों के सामने नहीं रखी होगी। और शर्मा जी के कुछ अलग वक्तव्य हो सकते हैं, मेरे तो डंके की चोट पे रहता है। अगर मैं ये इस बात को कह रहा हूं कि आलू आपका 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। उस लॉजिक को समय समय पर मैं आप लोगों के सामने रखता रहता हूं, लेकिन फिर भी कितना रोएं आपके लिए, आप अपने बुद्धि का उपयोग ही नहीं करते, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं कि कोई आदमी चीख चीख कर ये कह रहा है तो उसके पास में कोई ना कोई रिपोर्ट ही होगी, उसी के आधार पर तो कह रहा 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। अगर मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये कोल्ड मालिक और व्यापारी जो आप लोगों से कह रहे हैं कि आलू में मंदा आएगा, आप आलू को बेचो, ये यूट्यूबर मरवा देंगे, तो आप लोगों में भी बुद्धि नहीं है। अबे इनसे ये कहना सीखो, तेरे पास में 20,000 कट्टे हैं, तू सोनू से लड़ता है, तू वैभव से बोलता है कि मेरे पास में ये है, किसान बन के बात करता है। तू बेंचोद अपने आलू को तो निकाल पहले। तू अपने आलू को क्यों नहीं निकाल रहा है? पहले तू अपना स्टॉक खाली कर, जब हम जो है अपना सोचेंगे आलू निकालने के लिए। अपने आलू को तो निकाल नहीं रहे हैं, किसानों को बर्बाद करने की चेष्टा कर रहे हैं। किसान जल्दी से बेच जाए और फिर हम जो है हमारा जो आलू है वो जो है बढ़िया दरों पर जो हम बेच लेंगे, मुनाफा कमाएंगे, और जो किसानों का आलू है उस पर भी ले लेंगे। आज स्थितियां ये हैं किसान साथियों, हालांकि आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है दिमाग में ये मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर आप मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं तो आपको आलू के अच्छे रेट मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपको थोड़ा धैर्य और संयम बरतना होगा। और ये अगर हथेली पर जिस सरसों जमाने की बात है, तो आप सभी लोग मेरे लिए कल भी स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, नहीं आपका आलू खरीद रहे हैं, नहीं बिकवा रहे हैं, सब कुछ आप लोगों को करना है। अगर मैं आज इस बात को कह दूं आप अपने आलू को निकालिए, फिर भी आप आलू नहीं निकालेंगे। मैं ये कह दूं आज आप आलू रोक लीजिए, फिर भी आप अपने आलू को नहीं रोकेंगे, क्योंकि मुझे आप सब लोगों की पता है, जो हम कहेंगे उस काम को आप करेंगे नहीं। शर्मा जी चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो गए, उनका गला थक गया। आलू हर भाव निकालते रहिए, फिर भी नहीं निकाला ना। मैं आप लोगों को रोकते रोकते थक गया कि आलू मत बेचिए, फिर भी आपने बेचा। निकासी यही तो 48% है, और क्या है। आज मंडियों में, चाहे वो दिल्ली हो, आपकी जयपुर हो या अन्य मंडियों, सभी में गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, फिर निकासी कम कैसे होगी? बताओ, कोई जवाब है? बस इसी बात का तो रोना है कि आप लोग जो हैं समझदारी का परिचय नहीं देते हैं। आप बस इन लोगों के चक्र में फंसे हुए रहे हैं और रहोगे। तो अगर आपको लगता है कि ये होने वाला है, तो आप इनसे यही कहो कि हम तो करेंगे, जो होगा हमारा तो देखा जाएगा, हमारे पास में ज्यादा आलू नहीं है, लेकिन तुम निकालो पहले, तब तो किसान साथियों मैं मानूंगा कि आप जो हैं बहुत ज्यादा दिमागशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं और आलू के अच्छे से अच्छे भाव भी ले लेंगे। क्योंकि अभी महीने हैं 3 से 4 और आलू निकासी का स्तर है 48%। अब कोई माने या ना माने,
इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट पत्थर की लकीर मिलेगी, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज पूर्ण रूप से भरे नहीं गए थे, बस मूछों की लड़ाई थी, इसका भर गया। मेरा जो है चैम्बर के चैम्बर खाली रह गए। तो एक कोल्ड स्टोरेज क्षेत्र में भरा और 99 ने बैनर लगा लिए 100-100 रुपए के, कि जिससे हमारी इज्जत बच जाए। और उसके बाद में खेल हुआ निकासी का। मार्च से ही लोडिंग शुरू कर दी, कहीं आप लोग जाके ना देख लो ये चैम्बर कैसे खाली रह गए। सब बहुत बड़े एक ऐसे उससे हुआ तरीके से कि समझने वाले समझ गए और ना समझने वाले आप जैसे रह गए। और यही कारण है कि आप जो है सस्ता ही आलू बेचते हैं। और मैं यहाँ आप लोगों को समझा रहा हूँ, बस जागरूक कर रहा हूँ। लेना लेना आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, बाकी काम आप लोगों का है। इधर किसान साथियों, उड़ीसा और बंगाल में जो है तोता मैना की लड़ाई चल रही है, कुछ नहीं होने वाला है। इधर जो है उड़ीसा के लोग जो है ट्रकों को रोक रोक कर मछली और अंडा को जो है और वहां पर सप्लाई देने से रोक रहे हैं कि जब तक आलू नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उधर ममता सरकार ने मना कर दिया, दो कुछ भी कर लो। देखो स्पष्ट रूप से है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पोल्ट्री फार्म है, अंडा मांस, और सबसे ज्यादा जो है तालाब हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बंगाल के दौरे पे क्या बताया था, वहां पे शादी उसी घर में तब होती है जब वहां पर किसी के पास में तालाब हो। वहां पर पश्चिम बंगाल में ये स्थिति है, अगर आपके पास में तालाब नहीं है तो उसमें शादी भी नहीं होती है उस घर में जो है। तो वहां पर न तो मछली की कमी है, न ही अंडा और उसकी कमी है। अगर आप भारत सरकार की गजट को उठा के देखेंगे या आज की रिपोर्ट देखेंगे तो पूरे देश में अंडा और मुर्गा उत्पादन में, क्योंकि लेयर और बॉयलर दो होते हैं, और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर उत्पादन होता है तो बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा मछली का जो प्रोडक्शन और उनकी प्रोसेसिंग होती है, मछली का आटा बनाया जाता है, मछली का अचार बनाया जाता है, या वहाँ के लोग जो है उनकी आजीविका यही है, तो सबसे ज्यादा जो है बंगाल में ही होता है। ये तो बस तोता मैना की लड़ाई है, केवल किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन बेवकूफ किसान नहीं, बेवकूफ तो ये लोग हैं जो कि हमारे भोले वाले किसानों को बेवकूफ बनाते हैं कि इनसे सस्ती दरों पर आलू खरीदा जा सके और सहानुभूति बटोरी जा सके। देखो हम किसानों के हित में लड़ रहे हैं, ये किसानों के हित में नहीं लड़ रही है, बस पॉलिटिक्स है। किसान साथी, इसके साथ ही कुछ मंडी भावों को लेकर आज जो हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले देखो कोल्ड स्टोरेज की बात बता देता हूँ। शासनीय क्षेत्र में आपकी 51% की निकासी है, नीचे में 48%। शासनिक में शुगर फ्री का कोल्ड स्टोरेज ज्यादा है और यहाँ पर निकासी 48 से लेकर 51% के बीच में है। अगर यहाँ पर सौदों की बात करें तो यहाँ पर जो जूट वाले कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर निकासी जूट वाले कोल्ड स्टोरेज की शासनीय क्षेत्र में 44% की है, शुगर फ्री की ज्यादा है। अगर हम जूट की कीमतों की बात करें शासनीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर जूट की कीमतें जो है 1200 रुपए से लेकर 1375 1400 रुपए प्रति 52 kg पर चल रही है। तो वहीं शुगर फ्री और इनकी बात करें तो ये जो दिल्ली की मंडी के अनुसार चल रही है। इसके साथ ही खैर की बात करें तो खैर में निकासी 45% के पास है शुगर फ्री की। इगलास में शुगर फ्री की निकासी वही 50% के पास है। गौमत और जो है गौरई की बात करें तो यहाँ पर निकासी भी 44 44 चल रही है। लेकिन किसानों को इन चीजों से बेखबर रखा जा रहा है। कई जो है यूट्यूबरों का सहारा लेकर उन्हें फंडिंग करके जो है उन अपने जैसा रटा रहे हैं। किसानों के अंदर वो यूट्यूबर जो है घबराहट पैदा कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ अपना उद्देश्य और अपना हित समझ रहे हैं। और ऐसे में किसान एक जो है मोहरा बनकर रह गए हैं। यद्यपि किसान जो है अगर चाहें तो खैर गौमत या जो गोरई या जो है आपका इगलास शासनी, यहाँ पर जाके अपनी रिपोर्ट जो है कोल्ड स्टोरेज से ले सकते हैं। जिस तरीके से मैं निकाल के लाया हूँ कि कितने कोल्ड स्टोरेज में कितने पैकेट लोड हुए, कितना वो निकासी हो गई, सब मालूम पड़ेगा। अगर मैं हाथरस जनपद की एक प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज की बात बता दूं, जिसमें 6 लाख कैपेसिटी का कोल्ड स्टोरेज, सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज है अलीगढ़ मंडल में, और उसमें 6 लाख कैपेसिटी के बावजूद इस वर्ष 4,30,000 पैकेट की आमदनी हुई थी। अब आप लगा लो 6 लाख की कैपेसिटी, 4,30,000 आलू की वो आई थी, लोडिंग हुआ था कोल्ड, और 4,30,000 में से 2,85,000 कट्टे जो हैं अनलोड हो चुका है, यानी कि बाहर जो है रिलीज हो चुका है। तो आप देखिए निकासी बड़े स्तर पर। ऐसे ही हर कोल्ड स्टोरेज का डाटा मेरे पास में है। ये सिर्फ आप लोगों से सस्ता आलू खरीदने का एक जुगाड़ है, और आप किस तरीके से सस्ता आलू देंगे वो सब ये लोग जो है क्रियाकलाप कर रहे हैं। किसान साथियों,
मंडी भावों को लेकर बात करेंगे तो मंडी भाव में सबसे पहले हम जयपुर को ही ले लेते हैं। जयपुर में आज 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक बढ़िया आलू बिके हैं। हल्के आलू 19 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। कहाँ है मंदा? किसान साथी, इसके साथ ही हम आपकी जो है मुंबई मंडी की बात करें तो मुंबई मंडी में आज जो है 28 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। नीचे में आलू जो है हल्के वाले, जो हल्के भी पहुंचते हैं, वो जो है 26 रुपए किलो तक। मेट्यापालम मंडी की बात करें तो मेट्यापालम मंडी में आज जो है आगरा के आलू 1550 रुपए से लेकर 1610 रुपए प्रति 45 केजी की दर पर बिके हैं। मदुरई मंडी में आलू 35 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो तक बिके हैं। तिरछी में आलू जो है 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक बिके हैं। चेन्नई में 29 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो तक बिके हैं। मेट्यापालम मंडी में माफ कीजिए, कोयम्बटूर मंडी में 31 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक बिके हैं। महबूबनगर मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में अगर हम बात करें तो यही आलू जो है 30 रुपए किलो से लेकर 32-33 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक है। अब बताइए कहाँ है मंदा? कहीं मंदा है? अरे यार, किसानों को क्यों लूट रही हो? किसानों को वो जानकारी दो ना जो किसानों का भला कर सके। आप कमाना चाहते हो, कमाओ, कौन रोक रहा है? लेकिन इस तरीके से कमाओगे तो जूता पांव में पहन रखा है, बहुत भारी जूता है, एक में पड़ते ही दुनिया छोड़ जाओगे। ध्यान रखना, यहाँ पर यह बर्दाश्त नहीं है कि तुम किसानों का खून चूसो, उनका शोषण करो। अब किसान साथियों, अब कुछ लोग, आप लोगों के लिए एक हमारा सलाह मशवरा यही रहेगा, अगर आप इन लोगों की बातों में हैं और आपको लग रहा है कि जो है इस तरीके की जो बात आ रही है ये हो सकता है, तो ऐसा होने वाला नहीं है, पहले दिमाग में ये भर लेना। और फिर भी आप अपने आलू निकालने के लिए इच्छुक हैं तो आलू निकालिए, किसी पे आरोप मत लगाइए। ना मेरे कहने से आप आलू बेचेंगे, ना जो है मेरे कहने से रोकेंगे। आपको जो करना है आप अपने दिमाग से करेंगे। यो खामा खा किसी को ऊपर आरोप लगा के किसी की मर्यादा को भंग करने का अधिकार आपको नहीं है, याद रखिएगा। छोड़ने वालों में से नहीं है। इसी वजह से आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आप आलू बेचना चाहते हैं तो बेचिए, रोकना चाहते हैं रोकिए। लेकिन हम यहाँ दावे के साथ कहेंगे आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। किसी की बाप में और किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया जो इस सोनू चौधरी की बातों को काट जाए। और ये लिखित में ले लेना, ये आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा और इसी वर्ष बिकेगा। और कोई ये कहे कि दिवाली के बाद बिकेगा या उसके बाद बिकेगा, कभी भी बिके, लेकिन बिकेगा। और ये मंदरियों के सीने पर, इनके मुंह पर ये जूता पहना हुआ ना, ये रसीद होगा, याद रखिएगा। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अपने हितार्थ लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो है अपने आलू के प्रति गंभीर और संजीदा रुख अपनाइएगा। सस्ती दरों पर आलू मत बेचिएगा, मेरा कहना यही रहेगा। आपको बेचना बेचिए, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक है, 1600 रुपए प्रति कट्टा से नीचे मत कीजिएगा। चाहे कुछ भी हो, एक बार मजबूत के साथ खड़े तो रहिए। अगर आपके साथ कोई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत का परिणाम तो दीजिए। आप लोग पहले ही बिखर जाते हो, पहले ही हाथ पांव फेंक जाते हो, लड़ना तो दूर, पहले ही पीछे पीठ दिखा के भागने लग जाते हो। तो फायदा वही लेंगे जो है सीना तान के सोनू चौधरी के साथ खड़े हुए हैं। होगा जो होगा सोनू चौधरी, हम तुम्हारे साथ हैं, तो निश्चित तौर पर वही व्यक्ति फायदा लेंगे। अब आप डिसाइड कर लीजिए। अब आप लोगों के हाथ में, स्वतंत्र हैं आप लोग मेरी तरफ से, बेचो या मत बेचो। बाद में किसी की भी सुनने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा ही कह रहे हैं और वो किसानों को मिलेंगे। अब कितने किसान ले पाते हैं ये किसानों के ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में